एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और किसान दोनों की दलीलों को सुना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। सीजेआई ने पूछा कि कानून को आप रद्द करेंगे या हम रद्द कर दें। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट संसद से पास कानून को रद्द नहीं कर सकती और इस बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आज मंथन होगा। हालांकि इस बैठक से पहले कई राज्यों ने मुफ्त वैक्सीन की मांग भी कर डाली है। तो 2 बड़ी खबर, 2 तस्वीरें आपके सामने। किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कानून के अमल पर सरकार रोक नहीं लगाएगी तो वो लगा देंगे। किसान कानून और आंदोलन कर रहे किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से तीखे सवाल पूछे और तल्ख टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के तरीके से वो निराश है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल कानून के अमल पर जोर मत दीजिए। किसानों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो 26 जनवरी की परेड को बाधित नहीं करेंगे। तो आज जो बड़ी बातें कोर्ट में हुई वो हम आपको बता रहे हैं। अंकित गुप्ता लगातार इस पूरी सुनवाई पर नजर बना के उन्होंने रखी। अंकित गुप्ता, एक लंबी सुनवाई चली। अभी हालांकि कोई आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों के लिए पॉइंटर फॉर्म में आज की बड़ी बातें बता दें। शोभना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। आदेश नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे सकता है। अब हमारे सहयोगी निपुण सहगल आ गए हैं, जो जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। निपुण के जरिए सारी जानकारी आ रही थी। निपुण, आज की सुनवाई की सबसे बड़ी बात यही कही जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी कि कानून के अमल पर रोक लगा रहे हैं। निश्चित रूप से यह सबसे बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि सरकार को बहुत आड़े हाथों लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि नहीं, हम प्रयास कर रहे थे, किसान संगठन अड़े थे, लेकिन कोर्ट ने कहा हम ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत लंबा समय दिया हमने आपको गतिरोध को दूर करने के लिए, लेकिन आपने जैसे हैंडल किया है हालात को, उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम कानून के अमल पर रोक लगाएंगे और एक कमेटी का गठन करेंगे। कोर्ट ने आज उठते वक्त जो संकेत दिए, उससे लगता है कि आदेश का एक हिस्सा आज आ सकता है और कमेटी के गठन समेत बाकी मुद्दों पर कल बात हो सकती है। लेकिन एक अहम बात अंकित मैं जरूर कहना चाहूंगा, चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बात पर चिंता जताई है कि महिलाएं और बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने वकीलों से कहा है कि क्या आप उन्हें जाकर बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऐसा चाहते हैं कि कम से कम बुजुर्ग वहां से हट जाएं। तो निपुण, जितनी सुनवाई हुई है, करीबन 1.5 घंटे की सुनवाई हुई है, तो ये क्या ये कह सकते हैं, जो इस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक हिस्सा आ जा सकता है, क्या यह मुमकिन है कि जो सुप्रीम कोर्ट लगातार उसने कई बार कहा है 1.5 घंटे की सुनवाई के दौरान कि आदेश के अमल पर, वो कानून के अमल पर रोक लगा रहे हैं, क्या वो हिस्सा उसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आ जा सकता है उस पर? देखिए, बहुत ज्यादा संभावना इस बात की, क्योंकि इस पहलू पर कोर्ट ने सब लोगों को सुना है, अटॉर्नी जनरल के ऐतराज को भी सुना है। ऐसे में संभावना है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना, हम चाहते हैं बातचीत का माहौल बने और जो वकील हैं किसान संगठनों के, वो जाकर बता सकें कि देखिए कोर्ट ने आपकी तरफ से इतना कुछ सोचा है, अब आपको भी हट जाना चाहिए या कम से कम रास्ता देना चाहिए। तो संभावना है कि ये आदेश आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कल ही एक साथ सारा आदेश आए। लेकिन निपुण, जो आज चर्चा हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि कोर्ट की जो चिंता थी कि कहीं हिंसा ना हो, माहौल शांतिपूर्वक रहे, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आंदोलन चलता भी रहेगा लेकिन वो शांतिपूर्वक चले। जो दुष्यंत दवे ने बात कही, आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा कि हम रामलीला मैदान जाने को तैयार हैं, क्योंकि किसान संगठन तो यहाँ कुछ ही आए हैं? अंकित, बहुत सारी बातें कही है कोर्ट ने, उसमें से एक बात यह भी कही है कि ऐसे तो हम जो करने जा रहे हैं उसके बाद आंदोलन रुक जाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि लोग बैठे रहें। फिर भी वो करना चाहते तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह की तरह ये चले। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें आशंका है कि कोई भी छोटा सा स्पार्क, कोई भी छोटी सी घटना एक हिंसक स्थिति को जन्म दे सकती है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस चिंता पर भी सहमति जताई है सरकार की कि ट्रैक्टर लेकर 26 जनवरी के परेड को बाधित करने की बात कही जा रही है। कोर्ट ने कहा अगर ऐसा कुछ है तो इसके बारे में अलग से आप आवेदन दे सकते हैं और किसान संगठनों से भी कहा है कि आप ऐसा आश्वासन हमें दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि कमेटी बनाने पर चर्चा, कमेटी बनाने की बात तो सरकार ने भी कही थी, लेकिन किसानों ने उसको नहीं माना था। तो ऐसे में जब अगर आपको लगता है कि जो किसान
यहाँ पर आए हैं, उनके वकील इस बात को लेकर तैयार थे कि हाँ कमेटी बनाई जाएगी तो किसान वहां पर जाएंगे, किसान नेता। देखिए, किसानों के जो वकील यहाँ पर आए थे आंदोलनकारी संगठनों के, वो शुरू में ही इस बात पर संतुष्ट हो गए कि कोर्ट कह रहा है कि हम कानून के अमल पर रोक लगाएंगे। उसके बाद जो कमेटी की बात थी वो काफी हद तक एक स्मूथ हो गई और आराम से आई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने अपनी तरफ से सुझाव भी दिया कि क्या किसी हम पूर्व चीफ जस्टिस को नियुक्त करें। जस्टिस लोढ़ा का नाम, आर एम लोढ़ा का नाम कैसा रहेगा। दुष्यंत दवे से कहा कि आप उनसे पूछकर बताइए वो सहमत हैं या नहीं। ऐसे में ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करेगा, सब पक्ष इस पर सहमत भी हैं और किसी बहुत अंकित, ही मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ। पूर्व अंकित, चीफ मैं आपको जस्टिस 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। दर्शकों को बड़ी खबर इस समय की बता दें, किसान नेताओं को जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उसको रोकने की बात किसानों ने अब साफ कर दी है। किसान नेताओं का, किसान संगठनों का कहना है कि आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के द्वारा होनी थी उसको नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चली है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी सरकार के काम करने को लेकर दी है, उसको लेकर किसानों ने यह फैसला किया हो। जैनेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, क्या अपडेट इस खबर पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के 1 घंटे के अंदर किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जैसे ही ये साफ हुआ कि सुनवाई जो है वो कल भी चलेगी, आज की सुनवाई जरूर पूरी हुई है लेकिन सुनवाई अभी कल भी चलेगी, इसके बाद रणनीति बदली है किसान नेताओं ने और अब उन्होंने कहा है कि अब आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। मेरे साथ कुछ किसान लोग जरूर हैं यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात ये कही है कि बुजुर्ग किसानों को वापस चले जाने को कहें। एक बुजुर्ग किसान है भी मेरे साथ। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है और वो चाहता है कि कम से कम जो आप जैसे बुजुर्ग किसान हैं वो वापस चले जाएं। आप जाना चाहेंगे? नहीं जाएंगे जी, नहीं जाएंगे। इतने गोली खा लाएंगे, जाएंगे नहीं। आपके स्वास्थ्य की तो भी तो कुछ चिंता है, इतना कोरोना महामारी चल रहा है, क्यों नहीं जाना चाहते आप वापस? कोर्ट ने रोक लगाने की बात कही है, कानून महामारी नहीं, कोई महामारी नहीं है। झूठ। आप बुजुर्ग किसान हैं, आप वापस जाना चाहिए? नहीं नहीं, हम यहाँ अपना हक लेकर जाएंगे। आपसे कोई कहे, अनुरोध करे तब भी नहीं? नो नो नो, अपना हक लेकर जाएंगे। कोर्ट ने रोक लगाने की बात कही है, कैसे देखते हैं इस चीज? देखिए, रोक जो है रिपील लगाना और उसको होल्ड पे करना दो अलग अलग चीजें हैं। उसको निरस्त कीजिए आप, रोक से ठीक है। तो शोभना, फौरी तौर पे यही कहा जा रहा है कि कानून निरस्त करने की मांग है, रोक जो है वो एक बीच का रास्ता जरूर है लेकिन रोक मांग नहीं है, मांग निरस्त करना है। और फिलहाल जो है वो रणनीति बनेगी। बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी भी दी। और हम आपको बता दें कि किसानों के वकील एपी सिंह का कहना है कि सीजेआई ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि इतने दौर की बातचीत होने के बाद भी अब तक धरना प्रदर्शन क्यों खत्म नहीं हुआ। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है किसानों के वकील एपी सिंह का। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।